राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की कथा सुनाऊंगी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की कथा सुनना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। तो तुलसी विवाह की कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल हम ले लेंगे। कभी भी कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं, तो आप तिल और फूल लेकर ये कथा शुरू करें। तो चलिए तुलसी विवाह की कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस कुल में एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की भगत थी। भगवान विष्णु की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। वृंदा जब विवाह योग्य हुई तो उनके माता पिता ने समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए राक्षस जालंधर के साथ वृंदा का विवाह करा दिया। वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की भगत तो थी ही, साथ में बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। वो कभी भी किसी भी पराये पुरुष को नहीं देखती थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया और पहले से भी ज्यादा दुष्ट हो गया। उसके पापों से और उसके अत्याचार से परेशान होकर त्राही त्राही होने लगी। सभी देवता इकट्ठा होकर भगवान विष्णु के पास गए। हाथ जोड़कर जालंधर के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और पता किया कि जालंधर को कैसे समाप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने देखा कि यदि वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ दिया जाए तो जालंधर को खत्म किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म समाप्त करने के लिए जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा को स्पर्श कर लिया। जैसे ही भगवान विष्णु ने वृंदा को स्पर्श किया, वृंदा का पतिव्रत धर्म खत्म हो गया, जिसकी वजह से युद्ध में जालंधर की मृत्यु हो गई। पतिव्रत धर्म के टूटने पर वृंदा बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जैसे वृंदा को छला गया है, उसी तरह से आपकी पत्नी का भी छल से हरण किया जाएगा। जैसे मुझे पति का वियोग प्राप्त हुआ है, वैसे ही आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा ग्लानि होने लगी। वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई, यानी पति के साथ ही चिता में बैठ गई और अग्नि को समर्पित हो गई। जब वृंदा जल के राख हो गई तो उसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसको श्री हरि विष्णु भगवान ने तुलसी का नाम दिया। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने अपने आप को पत्थर स्वरूप शालिग्राम भगवान के रूप में ढाला और कहा कि जो भी मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी जी से कराएंगे, उन्हें अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और उन्हें सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलेगा। और तब से ही देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। ये थी देवउठनी एकादशी की कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और तिल लिए हैं, वो हम शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से देवउठनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी विवाह की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय तुलसी मैया। राधे राधे।